अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पहले दिन का जो इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान ने काफी बेहतर बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी तरफ से बैटिंग भी काफी बेहतर की। 187 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो चुके हैं। लेकिन दाऊद साहब स्टोरी वही आ रही है, डेविड वार्नर और कैच छोड़ने की जो लव स्टोरी है वो पुरानी होती जा रही है। आपने वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, उसने आपका सारा मैच बंबू करके रख दिया। उसके बाद अगर आप बात कर ले दोबारा से अब्दुल्ला शफीक का स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, बच्चों जैसा कैच आया था 6 रन के ऊपर, अगर वो कैच वो पकड़ लेते स्टोरी टोटली डिफरेंट हो जाती, लेकिन उन्होंने वो कैच नहीं पकड़ा और एक बार फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे चला गया। बिल्कुल आप कह लेंगे टी या लंच के पास जाके वो एक विकेट जो है आपके जो स्पिनर है आगा सलमान उन्होंने दिलवा दिया। बाबर ने बड़ा जबरदस्त डेविड वार्नर का कैच पकड़ा, लेकिन ये क्या और अब्दुल्ला शफीक में एरर है कोई कैचेस का, अभी नहीं छोड़ा इन्होंने, पिछले मैच में भी छोड़ा इन्होंने नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है लगातार कैच छोड़ना। वो तो आप कहो कि अच्छी बात थी कि वार्नर कोई 150 वाली या कोई सेंचुरी वाली इनिंग नहीं खेली, वो आउट हो गए, लेकिन स्टिल अगर आप हर मैच में उसको चांस दोगे, और अगर आप वार्नर का देखो रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे है जैसे कोई हल खेल रहा हो, हल की तरह वो बैटिंग करते हैं। आज मैच देखने के लिए भी कोई हल आए हुए थे, लेकिन वार्नर जिस तरह से बैटिंग करता है, इस तरह के बैटर्स पे तो आपको एक्स्ट्रा फील्ड करनी पड़ती है। लेकिन अली साहब चलो वो कैच तो छूटा, मिस चांस तो आपने दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्टिल ठीक ठाक लगा चुका। अब देखो 3 आउट आपने किए हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो पिच था आज का, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, टॉस जीत के उनको बल्लेबाजी करवाई, लेकिन आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिच में बहुत कुछ था बॉलर्स के लिए। और जब भी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज फंस के खेले, अगर यही आप लोग होते, हम बैटिंग कर रहे होते, तो आपकी सोच है कि हमारा क्या हाल होता। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपका जो पेस स्टार है, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं हैरान हूं मीर हमजा को लेकर। अली हालांकि देखो अच्छा बॉलर है, स्पीड ही नहीं है यार, अच्छा बॉलर है यार, क्यों नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने नॉर्मली इसकी डोमेस्टिक में दाऊद बॉल देखी है, यहाँ पाकिस्तान में कर रहा होता है स्पीड आ रही होती है पाकिस्तान यार। नहीं डोमेस्टिक में भी स्पीड, इसका मसला ही स्पीड का यार। अब मैं इतनी स्पीड, मैं तो बल्कि इसको देखकर हैरान हूं कि ये आपका डोमेस्टिक का लेवल है। अगर ये वहां पे विकेट ले रहा है तो ये लेवल है उस आपकी डोमेस्टिक का। बॉल तो वो अच्छी स्विंग है, लेकिन उसकी मीडियम पेस है यार। नहीं मीडियम पेस नहीं, मैं तो उसको बोलूंगा कि ये स्लो आर्म पेसर। हाँ मीडियम तो हटाओ आप। नहीं मीडियम तो है, नहीं मीडियम भी 115 118 मीडियम तो भाई तीसरा चौथा ओवर डाल रहा है, तो तीसरा ओवर तू डाल रहा है और तेरी स्पीड 115 की है। यही बात है। चलो मैं मानू कि दिन का खत्म हो रहा है, अब देखो यही बॉलर दिन से तू बॉल डाल रहा है, क्या आता है, अब यही बॉलर जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक में आते हैं 5-5 विकेटें 6-6 विकेटें लेते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाता है। अब जैसे अब्बास का लोग अभी करंटली कितना डिस्कस कर रहे होते हैं, अभी हम वीडियो भी बनाते हैं, लोग कमेंट करते हैं अब्बास ने 5 विकेटें ले ली। अब्बास का भी सेम इशू था, अब्बास की भी वहां जाकर पेस इतनी डाउन हुई थी कि वो अभी मैं देख रहा हूं कि स्टीवन स्मिथ उनकी बॉल छोड़ रहे हैं, पूरा टाइम ले रहे हैं, बॉल आगे से आगे उनके जो है स्विंग हो रही है स्टीवन स्मिथ के, आराम से टाइम लेकर वो बॉल को रोक रहे हैं। मसला ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो अपने बॉलर्स को भेज देते हो ना, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में आपको पहले अपना बॉलर तैयार करना चाहिए, लेकिन तो मुझे लगता है कि पेस गिरती है इनकी, वहां जाकर कोई ऐसा फील आता है यहाँ पेस इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, वहां जाकर इनकी पेस तकरीबन कोई 5-10 नीचे आ जाती है, लेकिन अगर आप देखो जैसे अब वहाब वर्ल्ड कप में ग्राउंड बड़े हैं तो थोड़ा देख के घबरा जाते हैं। वहाब खेल रहे थे, वहाब जब वर्ल्ड कप में गए थे, वहाब को देखो उनका पेस बढ़ रहा था। हमने जो देखा जो एक्सप्रेस बॉलर है शोएब अख्तर, जब जाते थे ऑस्ट्रेलिया हम उनको देखते थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनका पेस एक्स्ट्रा हो जाता था। तो इनका क्यों नीचे आता है? इनका पेस है ही नहीं, इनका पेस ही नहीं है। हकीकत बात तो ये है कि अब वो जो ये मीर हमजा हो गया यार, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान में कैसे विकेट्स लेते हैं इस पेस पर। ठीक है यहाँ के बैटर्स की भी क्या क्वालिटी है, वो ले ली विकेट यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। मीर हमजा अरसे से खेल रहे हैं, इनको जब भी इंटरनेशनल में लेकर आने की कोशिश करते हो आप, ये कभी भी इन्होंने इंप्रेस नहीं किया। हालांकि ये अपने साथ खुद ज्यादती वाली बात है, ये बड़ी नेगेटिव। हमने खुद बात की मीर हमजा के लिए कि यार ये इसको आना चाहिए, आगे आगे परफॉर्म करना चाहिए, और जब ये यंगस्टर्स को चांस मिलता है ना, ये अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं। अरे मीर हमजा का नजर आ गया कि जिस तरह से वो बॉल डाल रहा है यार, उसकी बॉल पहुंच नहीं, अगर इसको विकेट मिलती भी है। हसन अली और जो शाहीन है कमाल बॉलें डाली आज उन्होंने, आज शाहीन जो मुंह के आगे से बॉलर, हसन स्पेशली जो मुंह के आगे से बॉलें निकाल रहा था,
कमाल बॉलिंग हो रही थी आज, मुझे मजा आ रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग देख नहीं, के। असल में अली, आज मैं तो वही तो परेशान हूँ आज की 189 जो ऑस्ट्रेलिया ने डाल दिया। आज पिच में बहुत कुछ था बॉलर, 187 डाला बिल्कुल। 187 डाल दिया आज पिच में, बहुत कुछ था बॉलर्स के लिए। आज मजा आ रहा था इनकी बॉलिंग लेकिन हकीकत यह है कि एट द एंड बारिश से मुतासिर पूरा दिन रहा है। आज बहुत लंबा दिन चला गया। अच्छा, क्योंकि ना होती ना बारिश पाकिस्तान के लिए काफी फायदा ही हो जाता मुझे लगता है। हाँ, उस टाइम तो आपकी डोमिनेशन थी, क्योंकि थोड़ा फायदा हो जाता। उस टाइम 100 समथिंग रन था और आपने 2 खिलाड़ी आउट किए हुए थे, तो डोमिनेशन पाकिस्तान की थी। लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर ऑस्ट्रेलिया ने को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस टाइम पे 2 थे, उन्होंने रोका। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर डाला, आराम से जो है वो स्टे किया गेम में, स्टे, क्योंकि उस टाइम देखो अब हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है ना, जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये एक टेक्निकल चीज नोट कर रहा था, और वो ये था जो बैड बॉल आ रही थी ना वो उसको मार रहे थे। अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट जरूर देते थे लेकिन बैड बॉल को मार रहे थे। पाकिस्तानी जब बैट्समैन आते हैं ना, वो अच्छी बॉल को भी रिस्पेक्ट देते हैं जब उनके लिए कंडीशन मुश्किल हुई होती है, और बैड बॉल को भी उसके अंदर ही वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जिससे वो प्रेशर टोटली आपका जो है मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। इनको तो जो बैड बॉल 5 बॉलें आप लाइन पर डालो, 1 बॉल आप लेग स्टंप पे कर दो, वो मारते थे उस बॉल को, बिल्कुल मारते थे। और देखो एक सबसे बात यह है कि जो आपके जो बैटर्स हैं उनको इतनी हल्की बॉलिंग देखने को नहीं मिलेगी। चलो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर दी, हसन ने अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन बीच में जैसे अगर आप आगा सलमान ने चलो बेशक वार्नर के विकेट लिए, लेकिन उनके पास वो ऑप्शन रहेगा कल कि जब थोड़ा टाइम गुजरेगा, आगा सलमान भी एक ऐसा बॉलर है जिससे वो रन बना सकेंगे। या अब देखो मीर हमजा को खिलाया, अब ये भी इनका ब्लेंडर डिसीजन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हसन अली को बात कल भी हमने प्लेइंग 11 बनाई थी कि हसन अली खेल रहे हैं और मीर हमजा बेंच पे होंगे, उनकी जगह साजिद होंगे। एक स्पिनर होना चाहिए था आपके पास प्रॉपर साज। अब आपने आगा सलमान को रखा है, लेकिन वो स्पिनर नहीं है, वो ऑलराउंडर है। ठीक है, उसने वार्नर के विकेट लिया है और अच्छी बात है, अगर आपके पास एक पार्ट टाइमर एक ऑप्शन होना चाहिए आगा सलमान अगर वो खेल रहा है। लेकिन आगा सलमान का थोड़ा बॉल अच्छा ब्रेक हो रहा था। नहीं, वो ठीक है, तो फिर साजिद तक कितना होता? आप फिर ज्यादा होता उनका, अगर प्रॉपर स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर है, आपने लास्ट मोमेंट पे साजिद को ड्रॉप कर दिया। ये आप बस डरते रहते हो, बैटिंग बड़ी हो जाएगी। नहीं, बैटिंग भी तो बड़ी करते हैं ना। आमिर हमजा पे क्या बैटिंग बड़ी होगी? नहीं, इन पे अच्छा आमिर हमजा की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या डिसीजन लिया मैं आपको बताता हूँ। सुबह क्योंकि हल्के बादल थे बीच में, और बाद में आपको पता है फिर बारिश भी हो गई थी, तो इन्होंने बस बारिश के चक्कर में इन्होंने कहा कि रहने दो जी, 4 पेसर्स खिला दो, सिर्फ बारिश की वजह से आज ही उड़ा देंगे। पता नहीं क्या कर रहा था। अब आप देखो ना कि नथन लियोन वो भी तो खेलता है ऑस्ट्रेलिया में, 3 फ्रंट लाइन पेसर हैं, एक उनके बाद मिचेल मार्श आ जाता है, लेकिन वो लियोन को नहीं ड्रॉप करते कि बादल आ गए, कि फलाना हो गया, कि बारिश हो गई। एक स्पिनर वो अपना पूरा रखते हैं, प्रॉपर खिलाते हैं। लेकिन आप जो है वो ये बेवकूफी करते हैं, और लियोन ने विकेट भी लेके दी लास्ट में भी। अगर आप देखो, आपको तंग किया लियोन ने। बॉल जब पुराना हो जाता है, लियोन के हाथ में ऐसी फिरकी लेता है जैसे आग क्या भाई, वो उसको पता है ऑस्ट्रेलिया में, इवन हमें याद होगा कि एक बार जब वो श्रीलंका में गया था लियोन, वो विकेट नहीं ले पा रहा था उससे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो प्रॉपर विकेट लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का उसको पता है पिचेस के बाउंस है, तो उसके हिसाब से वो वहां पे बॉल डालता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेसर बहुत चलते हैं। पेसर शीन वॉन को उठाकर देख लो, लेग ब्रेकर थे ऑस्ट्रेलिया में, कैसी डोमिनेशन रही है यार। नहीं, बिल्कुल करते हैं। आपके पास भी लेग ब्रेकर यासिर शाह, उनको आप T20 खिलाते हैं। लेकिन यासिर शाह को ऑस्ट्रेलिया के गए थे, वहां पे यूजफुल नहीं हो सके। लेकिन मुझे लगता है फिर भी, जैसे अगर इब्रार इस टीम में रहते, अगर जिस तरह की पिचेस थी, थोड़ा सा बाउंस था, थोड़ा सा वो गेंद को स्पिन करते, यहाँ पे बहुत कुछ होना था। अगर प्रॉपर तो अपने बल्ले से सेंचुरी मारी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा ही इस बात पे हूं कि अब आपने स्पिनर को ना खिला के जो खिलाया, वो भी कोई स्पिनर ही लगता है मुझे तो। जो मीर हमजा है, वो भी कोई फास्ट बॉल तो करता नहीं है। 118 120 इवन इतने तो हमारे पास में अफरीदी से तेज स्पिन करते थे, 125 से 120 की स्पीड से अफरीदी करते थे, ये 115 116 की स्पीड से करते हैं। मुझे देखो स्विंग करना चाहिए, मीर हमजा ज्यादा स्विंग पर इंसार कर रहे थे, लेकिन स्विंग के साथ थोड़ी सी तो पेस हो ना, कि जिसको आपका स्विंग जब आप कर रहे हैं आगे से, 1 मिनट जब आगे से आप स्विंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन के पास टाइम तो इतना ना बचे ना। तो नहीं, आप स्विंग अगर सही बोल रहे हो, अब मोहम्मद आसिफ वो भी तो करते थे, वो 115 पे भी स्विंग करते थे। और भाई स्विंग अब इतना सा स्विंग हो रहा है। अब बात यह उसका बॉल है, देखो कितना स्विंग हो भी इतना ही सही रहा है, बल्कि इतना मैंने क्या ज्यादा बोल दिया, बस कोई बॉल हो रहा है, कोई बॉल नहीं हो रहा, जो सही जो बात है, वो इतना स्विंग नहीं हो रहा। मतलब अनबिलीवेबल, उनकी बॉलें उस तरह बीट नहीं हो रही थी जैसे हसन की और शाहीन की निकल रही थी यार। अब आसिफ की बात करते हैं ना, उसके पास स्विंग था एक्चुअली। ये मीर हमजा ठीक है, स्विंग करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई इतना स्विंग नहीं होता इनका बॉल, जो सही जो बात है। अब जब स्विंग भी नहीं हो रहा और बॉल का स्पीड भी 110 का, तो फिर 115 का, तो फिर रह क्या गया? अच्छा, आमिर जमाल ने जो एक विकेट भी लिया, आमिर जमाल अच्छा जोर भी लगाते हैं, लेकिन आमिर जमाल में भी एक टेक्निकल एरर है और टेक्निकल एरर ये है कि आमिर जमाल ना वो शॉर्ट पिच बॉल पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं, और सम टाइम वो वाइट होकर चौका होता है उनका, और ये मैच में आपके 2-3 दफा लाजमी हो जाता है, और प्रेशर हट जाता है। प्रेशर हट जाता है, वो 5 रन दे देते हैं इकट्ठे, वो प्रेशर हट जाता है। जब आप इस तरह चौका खवाते हो,
फिर आपका प्रेशर हट जाता ये तो है। आज रिजवान ने भी काफी बॉलें जो है वो रोकी हैं, डाइयां मार मार के जो है अरे आज चौके बाबर जाती ने भी हैं। बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है वार्नर का, सलमान अली आगा की बॉल में। याद होगा मैं लास्ट टाइम इसी तरह का कैच हुआ था जब सरफराज खड़े हुए थे, कैच छूट गया था सरफराज से और फिर हाथ से लग गया था ना सरफराज के वो। वो था भी उन्हीं के पास, सरफराज के पास था, फिर उन्होंने हाथ डाल दिया था, फिर कैच फिर रन आउट का ऑप्शन था वो भी मिस हो गया। लेकिन आज बाबर आजम ने बड़ा शानदार किस्म का कैच किया। लेकिन अरल अली 187 बोर्ड पे लगा हुआ है, 3 खिलाड़ी आउट हैं फिलहाल। लेबुशैन 44 पे खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड 9 पे खेल रहे हैं, और इसके बाद आगे आने वाले जो 2 मैच्योर बल्लेबाज हैं उनमें एक मिचेल मार्श जो डेंजरस मैन है, लास्ट मुझे मैच लगता है में थोड़ा सा रोहित कीती और एलेक्स आज कैरी का हैं। डे थोड़ा सा और डिले हो जाता, ट्रेविस हेड आउट हो जाते जिस तरह ट्रेविस हेड नजर आ रहे थे। हाँ लेकिन अब देखो कल का दिन बात कल पे चली गई है। अब अगर कल पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करता है, क्योंकि पिच में बहुत कुछ है बॉलर भाई आपको क्या करना है, कल आपको यही करना है कि 300 के अंडर पकड़ना है। हाँ। 300 ज़हन में रखे, जहां जहां 300 से बात आपके ऊपर जाती मेरे है ख्याल से तो 250 आपके लिए पे मुश्किल हो आपको जाएगा। पकड़ना है। नहीं 250 पे तो आप नहीं पकड़ पाओगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 300 के अंडर आना है अगर आपको। आपने कल पहले दिन के सेशन में पहले 10 ओवर में अगर आपने इन दोनों से छुटकारा ले लिया, फिर 2 रह जाएंगे पीछे। और अगर आपने अब देखो आगे मिचेल मार्श है और फिर आपके पास आगे एलेक्स कैरी है, हाँ, ये आप दोनों कर तेज सकते हो। खेलते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान की बैटिंग का भी बड़ा वरीड हूं मैं, क्योंकि जिस तरह की पिच है अब और जिस तरह के उनके बॉलर है, क्या आप बैटिंग कर सकोगे? भाई देखो, अगर आपको 89 पर आप ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुए में, हो। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है ना तो आपको बैटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर 300 होता है तो 300 तो फिर आपको ही बनाना पड़ेगा, फिर अगली इनिंग में आप उनको टारगेट पे पकड़ लो। अगर तो इन्होंने ये पार्टनरशिप लग गई इनकी 70-60-70 की लग गई और फिर ये 300 तक जा रहे हैं, फिर तो आपका ये मैच कल ही खत्म हो गया समझ लो। फिर आप जैसे होता है ना ऑस्ट्रेलिया में नजर आ जाता है कि पहले दिन ही समझ आ जाता है कि कौन जीत रहा है। पाकिस्तान का मैच पहले ही पता चल जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, बाकी 3 दिन फॉर्मेलिटी होती है, चौथे दिन गेम खत्म हो जाती है, वो फिर फॉर्मेलिटी चलेगा। अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने 300 को टप लिया, 325 या 350 बना दिया, कोई मार्च की 50 आ गई या कैरे के 50 आ गए, तो फिर तो आपके लिए खत्म है, कुछ भी नहीं है मैच में, फिर आपके लिए टाटा बाय बाय दी एंड है। लेकिन चांस तभी रहेगा कि अगर आप कल अर्ली 5-6 ओवर में कोई शाइन विकेट ले दें, हसन एकदम विकेट निकाल दें और फिर 200 पे इनके ये दोनों आउट हो चुके हो, और फिर अगले 50 के अंदर अंदर आप मिचेल मार्श को भी आउट कर दो, कैरे को भी आउट कर दो, और बाकी जो टेल है उसको भी जान छोड़ाओ। क्योंकि हमने देखा ऐसी जो पिचेस होती हैं जहाँ पे बैटर्स नहीं कर रहे होते, वहां पे स्टार्क वगैरह जो है, ये लियोन वगैरह जो है और कमिंग्स वगैरह ये शॉट्स मार देते हैं और 20-20 बना के वो एकदम से खींच के 280-290 तक ना ले जाए सॉरी, तो आपको इनको भी आउट करना है। बहरहाल बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी की थी क्योंकि पिच बेहतर थी, लेकिन एट द एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि दिन किसके नाम रहा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट टोटली ऑस्ट्रेलिया के हाथ में एक दिन चला गया। क्योंकि 187 पे जब 3 विकेटें गिरी होती हैं, बेशक आपने बेहतर बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने स्लो खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आपके हाथ से एटलीस्ट इस मैच को अभी तक अपने पास रखा है और आपके हाथ से बहुत दूर रखा हुआ है मैच। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर आपको किसी सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिए।